नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में बड़ा कमाल का एक्शन चल रहा है जहां पे नेस्डेक इंडेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा। नेस्डेक इंडेक्स में कल करीब 0.25% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि डाउ जोन्स लाल निशान में था, लेकिन नेस्डेक में कमाल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ भारत की आईटी कंपनियों की बैंड बजी पड़ी है और अमेरिका की आईटी कंपनियां रॉकेट हुई हैं। ये क्लियर कट चेंज है दोस्तों। ये एआई पे शिफ्टिंग जो है ना, इसका इम्पैक्ट है। जो एनवीडिया है उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन पे पहुंच रहा है। $5 ट्रिलियन का मतलब होता है इंडियन मार्केट का 1.6 टाइम। पूरे इंडिया का जो जीडीपी है उसका 1.5 गुना मार्केट कैप अकेले एनवीडिया का होता हुआ दिख रहा है अमेरिका में। इस कदर बड़ी कंपनी बनती है, इस कदर बड़ी कंपनी बन गई है, ये सही शब्द होंगे। कल S&P 500 में भी 0.8% की तेजी थी, तो रसल 2000 भी करीब ½ % ऊपर था। डाउ हालांकि 80 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। कमाल की बात यह है कि सारी परेशानी यूएस और ईरान की है। दुनिया भर के बाजार परेशान है, लेकिन अमेरिका गिरने को तैयार ही नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के लिए जैसे भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, हम सभी को तो ऐसा लगता है भाई बंदा अजीब ही है, पागल ही है, जो मर्जी बोलते हो हम लोग, लेकिन उनके देश का बाजार गिर नहीं रहा है भाई साहब। उल्टे सीधे कमेंट्स पे भी वो ऊपर ही जा रहे हैं। तो ये तो फिर उनके देश के लिए तो अच्छी बात है ना भाई। वो मेरे को लगता है मार्केट को ही ट्रैक करते हैं, केवल कहते हैं अगर मार्केट ऊपर है तो मेरा कैरियर ठीक है, मेरा पॉलिटिकल टर्म अच्छा जा रहा है। मार्केट नीचे है तो फिर उनको लगता है कुछ गड़बड़, ला कुछ कर देता हूं जिससे बाजार ऊपर हो जाए। जब भी बाजार गिरता है तभी वो एक ऐसा पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि मार्केट ऊपर, और जब वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और बाजार नहीं गिर रहा तो वो अपने स्टांस को बदलते नहीं है। ये मैंने काफी बार नोटिस करा है, आप भी चेक कीजिएगा। तो कहने वाली बात यह है कि मार्केट को तो वो गिरने नहीं दे रहे हैं अपने देश के, बाकी दुनिया की ऐसी तैसी। अब देखो कल यूरोप के बाजार भी गिर गए। फिट्सी 0.5% नीचे था। डेक्स में आपको फ्लैट टू नेगेटिविटी दिखी। कैक में आपको 1% के करीब की गिरावट दिखी है। अपना भारतीय बाजार आपने देखा किस कदर टूटा है। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ वो आप सभी दिख ही रहा है, बढ़िया तेजी दिखी। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल पे बंद होता हुआ दिखा है। $105, कल हाई 107 के करीब का लगाया था, तो 105 को हम नेगेटिव नहीं मानेंगे, न्यूट्रल मानेंगे कल के हिसाब से। क्या कोई बातचीत हुई है, क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान में, ईरान, यूएस के बीच में, अभी इन सब की अपडेट अभी तक नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी होंगी मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। कुछ चीजें आई हैं जैसे कि पाकिस्तान विल वर्क विद अरागची ड्यूरिंग कमिंग आवर्स टू रिजॉल्व द हॉर्मोज क्राइसिस फर्स्ट। बाकी ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं भारतीय मार्केट पे। निफ्टी कल 23,900 पे बंद हो गया, 275 पॉइंट गिरकर। चौतरफा सेलिंग थी, चाहे निफ्टी की बात कर लो, सेंसेक्स की बात कर लो, मिड कैप की बात कर लो, स्मॉल कैप की। ये सब हुआ है कच्चे तेल के बढ़ते दाम की वजह से। जो कच्चा तेल 95 पे सेटल होता दिख रहा था वो दोबारा 105, 107 पे पहुंचा, ये नेगेटिव। यूएस और ईरान के बीच में जो विवाद था वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, बढ़ता दिख रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखे। मोर इंपॉर्टेंटली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं लोग। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंदी कर दोगे तो फिर तो कच्चा तेल किसी भी भाव पे पहुंच सकता है। तो ये दिक्कत बनी है जिसकी वजह से मार्केट आपके लिए नेगेटिव जाता हुआ दिखा है। हालांकि कल एक अच्छी चीज हुई जिसको किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, वो था इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड टॉक हुई। अभी जो डेलीगेशन गया था इंडिया का यूएस, वहां पे से जो वापस आया है डेलीगेशन, वो ये कह रहे हैं कि सकारात्मक रही है बातचीत, यानी पॉजिटिव रही है, अच्छे आउटकम आए हैं, लेकिन उसको सबने इग्नोर कर दिया। डिटेल्स भी ज़्यादा आउट अभी तक नहीं हुई हैं, बट मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा अगर कुछ आउटकम आया होगा तो। भारत के आईटी सेक्टर ने बड़ी परेशानी खड़ी करी हुई है। अब ये और परेशानी दिखेगी या घटेगी ये सिर्फ देखना है। बाकी कमेंट तो अभी नेगेटिव ही आ रहे हैं, जो कि गाइडेंस सबने घटा दिया है ज़्यादातर, चाहे आप HCL टेक की बात कर लो या आप इन्फोसिस की बात कर लो, और स्टॉक भी कुछ वैसे ही रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में FIDIs ने भर भर के बेचा है भाई साहब, चौतरफा सेलिंग थी। कैश मार्केट में FIs ने 8,827 करोड़ का बेच दिया, तो फ्यूचर्स में FIs ने 3,148 करोड़ का बेचा है। DIs अपनी क्षमता अनुसार खरीदते हुए दिखे हैं, 4700 करोड़ का DIs ने खरीदारी करी। ये आपके लिए हो गया कल का पूरा अपडेट। एक चीज रह गई, वो है रिजल्ट सीजन। अब रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। सुप्रीम पेट्रोकेम के नंबर्स आ चुके हैं। कैनफिन होम्स, तानला प्लेटफॉर्म, बंसाली इंजीनियर्स, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर, लोधा डेवलपर्स, MRPL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस,
इंडसइंड बैंक, डीसीबी बैंक, वेंट इंडिया, इसको तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करना शुरू करूंगा। आज के लिए रिजल्ट कैलेंडर की बात करें तो नंबर्स आज भी काफी आने हैं दोस्तों, जैसे कि एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूको बैंक, आरबीएल बैंक। ऐसा लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र ने सोच लिया है कि हम तो भैया नंबर ऑफ सैटरडे को ही पोस्ट करा करेंगे। पहले सैटरडे को कोई पोस्ट नहीं करता था एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक। धीरे धीरे सारी बैंकों ने अपने सैटरडे को नंबर पोस्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया सीमेंट, एसबीएफसी फाइनेंस, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेजल ग्लास, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अपने नंबर पोस्ट करेंगे। जैसे ही आएंगे मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता रहूंगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।